ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 20 से 26 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनकी विशेषता है ये है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारणवश पूरे हफ्ते में उनका प्रभाव बहुत रहता है, बदलाव बहुत रहता है। जब इतने तेज भागते हैं तो कई ग्रहों के संपर्क में आएंगे, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है। और इसलिए ज्योतिष के माध्यम से आने वाले सप्ताह के लिए गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे, द्वादश भाव में यानी कि कन्या में 20 तारीख को, और 21 तारीख सुबह के 11 तक वहीं पर उनका प्रवास रहेगा। 12वें घर के चंद्रमा कोई बहुत विशेष नहीं माने जाते। यहाँ पर वो 10वें घर के स्वामी होने के नाते 12वें घर में है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब में कुछ चेंज लाना चाह रहे थे, ट्रांसफर्स चाह रहे थे, कुछ बदलाव चाह रहे थे, उनके लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब क्योंकि चंद्रमा का गोचर बहुत छोटा होता है, तो ये वो समय होता है जब वो जो प्रोग्रेस है वो आगे होती है, यानी क्या कहिए कि प्रोग्रेस होती है, जो कार्य है वो आपके आगे बढ़ते हैं। गुरु की दृष्टि भी है और गुरु अष्टम से देख रहे हैं, विपरीत राजयोग बनाकर। कार्य क्षेत्र में कुछ उलझने आ रही थी, कुछ रुकावटें आ रही थी, उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। यही गुरु उपचय भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी आपकी ज़्यादा रहेगी। लेकिन 12वें घर के चंद्रमा और ग्रहण दोष युक्त चंद्रमा ये मानसिक स्थिति के लिए अच्छे नहीं होते। और क्योंकि 10वें घर के स्वामी भी हैं, तो कार्य क्षेत्र में बहुत स्ट्रेस रहेगा, उलझने रहेंगी, कभी कभी फोकस की भी कमी होगी। तो इन सब चीज़ों से आपको बचकर रहना है। बदलाव के लिए स्पेशली कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है, और विदेश संबंधित कार्यों में भी थोड़ी सफलता यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखेंगे, घर में, ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में बहुत फायदा मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जजमेंटल कमेंट्स नहीं पास करने, अनप्रोफेशनल नहीं रहना, बिल्कुल वैसे कभी भी रहना चाहिए अपने यहाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा ट्रस्ट बढ़ाइए अपने ऊपर, और ये भी ध्यान दीजिए कि क्या आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, कहीं कम तो नहीं हो रहा, इस पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ठीक है, आगे बढ़ने का समय है, एक दूसरे को समझने का समय है, और फ्यूचर प्लानिंग, वैवाहिक जीवन, थोड़ा सकारात्मक सोच रखिए। ऐसा लग रहा है बारी बारी से नकारात्मक सोच हो जाती है और इसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा, रिवीजन पर ध्यान देना पड़ेगा। सेहत के अनुसार रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। ठीक है, कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं लेकिन वो गुत्थी सुलझ नहीं रही, तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग आत्ममंथन करिएगा। कई चीज़ों के रास्ते खुल जाएंगे। लग्न में आ जाएंगे चंद्रमा 21 तारीख सुबह के 1 बजे, सुबह के 11 बजे सॉरी, और 23 तारीख रात के 11 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। इसी दिन मंगल भी पतित होकर पिछली राशि में गिर जाएंगे। एक अलग से वीडियो मैंने बनाई ही दी है इन पर, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो चंद्रमा का लग्न में आना वैसे अच्छा ही माना जाता है, और वो आपके कर्म भाव के स्वामी है, तो उनका तो लग्न में आना और भी अच्छा है, और ये राजयोग भी बनता है। करियर में आगे बढ़ने का मौका है। ये एम्बिशियस टाइम रहेगा जहाँ पे कुछ अलग कर पाएंगे, मन में अच्छे विचार आएंगे, मन में सकारात्मकता आएगी। ध्यान ये देना है कि चंद्रमा केमद्रुम योग में है, यहाँ पे भी केमद्रुम योग में ही थे, यहाँ पे भी केमद्रुम योग में ही रहेंगे, तो अस्थिरता अवश्य रहेगी। इसलिए कुछ भी बहुत बड़ा डायनामिक निर्णय लेने से पहले बहुत सोच विचार आपको करनी पड़ेगी। मंगल से, क्योंकि अभी अभी त्रिकोण में आए हैं, क्योंकि मंगल भी इसी दिन पतित हुए हैं, तो प्रभाव रहेगा। थोड़ी सी एग्रेशन ज़्यादा हो सकती है, स्पेशली जब अपने बड़ों से बात करें,
बॉसेस से बात करें। एक नेगेटिव चीज़ है कि गुरु से छठे में है तो ये शकट योग बनता है, और शकट योग से क्या होता है, शकट योग से चीज़ों में डिले आता है, तो डिले और पोस्टपोनमेंट ये चलता रहेगा, और इसके कारण भी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ सकती है। लेकिन हफ्ते का मध्य भाग हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि मेंटल स्ट्रेंथ पर काम करने का टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको कुछ इंस्पिरेशन ढूंढनी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है। तो बिजनेस की जहाँ तक बात है, टाइम दीजिए अपने बिजनेस को। और लव लाइफ, वाणी पर कंट्रोल, सौम्यतापूर्ण वाणी। वैवाहिक जीवन, आपको अपने लाइफ पार्टनर की बातों को ना सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दोनों ही चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बहुत उतार चढ़ाव भरा टाइम है, चीज़ें स्थिर नहीं रहेंगी। सेहत के अनुसार कफ रोग, स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी। सर्वाष्टक, लोअर बैक में भी दर्द रह सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, ये बता रहा है कि आपको अपने जीवन में बैलेंस की आवश्यकता है लाने की, उस पर काम कीजिए वरना समय बहुत जल्दी हाथ से निकलेगा। 23 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे दूसरे घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पर बहुत बदलाव आ रहे हैं चंद्रमा के, या कहिए बहुत प्रभाव आ रहे हैं चंद्रमा के ऊपर। कर्म भाव के स्वामी का धन स्थान में जाना कार्य क्षेत्र में वृद्धि दिखाता है, पैसा बढ़ता हुआ दिखाता है, घर में पैसा आता हुआ दिखाता है। चंद्रमा का दूसरे भाव में आगमन, मैं हमेशा कहता हूँ, धन आगमन का सूचक होता है। यहाँ पे नीच के है, नीच का ग्रह पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन चंद्रमा है, मन के कारक हैं, कर्म भाव के स्वामी है, तो क्या रहेगा ना, सब कुछ अच्छा होते भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, बहुत डिजेक्टेड फील करेंगे। बार बार मन में आएगा कि मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ, या मैं कुछ और बेहतर डिजर्व करता हूँ। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके कारण करियर हो या पर्सनल लाइफ, दोनों में ही नेगेटिव प्रभाव आ सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है, जो अष्टम भाव में बैठे हुए, 8वें घर में बैठे हुए, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, धन स्थान को देख रहे हैं। कोई पैसा रुक रहा था वापस आ सकता है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण नहीं रहेगा, और चंद्रमा मन के कारक है, मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा। गलत सोच, गलत विचार, गलत संगत, गलत इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें तंग करेंगी। राहु का प्रभाव भी है, तो भ्रमित करेंगे राहु। ये भी बहुत अच्छा है धन के लिए, कुछ कोर्ट कचहरी के काम अटक रहे थे, कुछ नुकसान हो रहे थे, उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से बहुत तंग करेंगे। और रही सही कसर शनि महाराज पूरी कर देंगे, जब अपनी 10वीं दृष्टि से देखेंगे तो ये उदासीनता की तरफ लेके जा सकता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग जहाँ धन आगमन दिखा रहा है, वहीं बहुत विचलित मन, विचलित वाणी, और पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में संबंधों में विकार, ये भी दिखा रहा है, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपने आप को समझने की आवश्यकता है, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत क्लैरिटी रखिएगा, जल्दबाजी में काम बिगाड़ेंगे अपने भी दूसरों के भी। बिजनेस, अगर कुछ बड़ा करने चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए और उस पर काम कीजिए। अभी लग रहा है ना प्लानिंग ढंग की, ना उस पर कोई कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स होते हैं, बस बीच में छोड़ देते हैं चीज़ों को। लव लाइफ ठीक है, आगे बढ़ने का समय है, एक दूसरे को समझने का बहुत मौका मिलेगा इस हफ्ते, शुरुआत में भी और अंत में भी, और एक प्रकार से रिलेशनशिप को स्थिर करने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, फोकस की बहुत कमी दिख रही है, कोई एग्जाम पढ़ता है तो फोकस के कारण या लैक ऑफ फोकस के कारण दिक्कत होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सेहत की बात है, गले के रोग, दांतों के रोग, आंखों के रोग, प्राइवेट पार्ट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, खर्चे भी हफ्ते के अंत में बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा और काली चालीसा एक एक बार पाठ करके दोनों ही माताओं को मिष्ठान का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।